गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है। आपने ठीक सुना। क्रोध ये सदैव व्यक्ति को कभी दिखता तो नहीं है, परंतु जब उसके ऊपर सवार हो जाता है तो व्यक्ति के सारे सिस्टम को, सारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक स्थितियों को तार-तार कर देता है। व्यक्ति के सारे सिस्टम को, सारे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देता है और स्वयं अपनी ऊर्जा का निस्सारण करता है, ऊर्जा को नष्ट करता है। परंतु ये आपकी जान भी कभी कभी ले सकता है। इस निगेटिव एनर्जी के कारण आपके शरीर में हार्ट बीटिंग, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, इंडाइजेशन, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी, आघात, त्वचा संबंधी समस्याएं, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, कब्ज की शिकायत, चिंता, अवसाद, सिर दर्द, नकारात्मक भावनाएं एवं स्वास्थ्य स्थितियों में जटिलता पैदा कर देता है। इस विषय में कभी आपने गहराई से सोचा? ये हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याएं हमारे अंदर गुस्सा पैदा करती हैं। अगर हमारा अपने आप में स्वयं संतुलन नहीं है, हम स्वयं शांत नहीं है, स्वयं सुलझे हुए नहीं हैं, तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं उलझ जाएंगे और उलझ जाएंगे तो हम अपना संतुलन खो बैठेंगे और संतुलन खोने के कारण हमें निश्चित रूप से गुस्सा आएगा। और जब गुस्सा आएगा, इससे हानि किसकी होगी? आपकी होगी, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। इससे वातावरण पे, आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी भावनाओं पर और समाज में भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसे आप देख नहीं पा रहे हैं। परंतु जब आप शांत होंगे, इसका अनुभव करेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये गुस्सा हमारे लिए कितना हानिकारक था। हमने थोड़ी देर अपनी भावनाओं को काबू में न रख करके, भावनाओं के बहाव में बह करके अपने आप को, सारे तंत्र को, जो हमारा मानसिक संतुलन था, उसको जला करके राख कर दिया। हम बच्चे थे, हमारा बालपन था, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवार के और हमारे मित्र ऐसे सब कहा करते थे, गुस्सा अच्छा नहीं है। बार बार हमको ये स्मरण दिलाया करते थे। तो इस चीज़ को अगर हम अपने दिन में 2-4 बार याद कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। परंतु गुस्सा अच्छा नहीं है, ये तो सब लोगों ने बताया। इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये किसी ने नहीं बताया। इसके नियंत्रण के लिए आप को अपने आप से समझौता करना पड़ेगा, अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा, जागरूक रखना पड़ेगा और स्वयं ही दूरदृष्टि से सोच समझ करके इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। वरना क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब अग्नि जलती है तो जला करके सबको राख कर देती है और वहाँ पर कुछ भी अवशेष छूटता नहीं है। जहाँ पर आग लगती है, वहाँ पर आग लगने के बाद जब शांत हो जाए, सब कुछ राख हो जाए, तो जाकर के देखना कि उसके पहले जो स्थिति थी, वहाँ वनस्पतियाँ थी, पेड़ पौधे थे, या आपका घर था, वहाँ सामान रखा हुआ था, सब कुछ समाप्त हो चुका है, कहीं कुछ नहीं बचा है, सब सन्नाटा, मरगट जैसा सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसे ही गुस्सा जब शांत होता है तो उसके बाद की स्थितियों का जब आकलन करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ मरगट जैसा सन्नाटा ही मिलेगा। गुस्सा आने के भी बहुत सारे कारण हैं, अधिकतर मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब आप अपने आसपास, अपने घर में, परिवार में, समाज में, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, संबंधों में, राष्ट्र की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से जब चिंतन करते हैं, आपको चारों तरफ अपूर्णता दिखाई पड़ती है और उस अपूर्णता को आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आप उससे तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो आपको गुस्सा आता है कि वो आपके मन के अनुरूप नहीं है। क्योंकि आपकी सोच, आपका चिंतन, आपकी मानसिक स्थिति या आपका दृष्टि कैसी है, ये तो सभी जगह सब पर बराबर रूप से लागू नहीं हो सकता है। हमारे पूरे शरीर को कंपित कर देती हैं, हिला करके रख देती हैं और ये तरंगे, तो हमारे अंदर एक तरह का गुस्सा उमड़ता है और ये गुस्सा एक तरंग की तरह होता है, जो कभी कभी हमें बाद में पश्चाताप से भी भर देता है। ये क्रोध ऊर्जा जो तरंगवत हमारे ऊपर हावी होती है, तो इसकी तरंगों के झूले में हम ऐसा झूल जाते हैं कि अपने ही हाथों अपने पैर कुल्हाड़ी मार करके अपना पैर काट डालते हैं, इतना गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो जाता है। दूसरा इसका कारण है कि गुस्सा में हम होश खो देते हैं। हम ये सोचें कि क्रोध कभी कमियों को दूर नहीं कर सकता है, इस विषय पर तो हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं।
और जब हम स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम हैं तब ही हम इसे होशपूर्वक सुधार सकते हैं। जब हम स्थितियों को अपने होशपूर्वक स्वीकार करने में सक्षम ही नहीं है तो स्थितियों को सुधार कैसे सकते हैं। तो जब हम सुधार नहीं सकते हैं उसमें तो हमें उसके साथ अपना तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। तालमेल नहीं बिठाएंगे तो हम अपना स्वयं नुकसान कर लेंगे, अपनी हानि कर बैठेंगे। लाभ के स्थान पर हमको बाद में इसका पश्चाताप भोगना पड़ेगा। तीसरा कारण है कि हमारे मानसिक नियंत्रण न होना। यह कहना तो बहुत आसान है कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, मन को अपने अनुशासन में रखें, नियंत्रण में रखें। कहना तो बहुत आसान है पर करना बहुत कठिन है, क्योंकि मन या भावनाओं से सीधे निपटना आसान नहीं है। जब शक्तिशाली शत्रु हो आपके सामने और आप उसके सामने निर्बल हैं तो आप उससे सीधे युद्ध करके जीत नहीं सकते हैं। आपको किसी ट्रिक का, किसी युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप उससे जीत सकते हैं। तो मन एक ऐसा बिगड़ेल साण है जिसको आप अपनी ताकत के बूते, अपनी बूते इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम जैसी विधियों को अपनाना पड़ेगा। जब आप ध्यान और प्राणायाम की तरफ जाएंगे तो आपका अपनी श्वासों पर नियंत्रण होगा। क्योंकि जब क्रोध आता है तो सबसे पहले हमारी श्वासें जल्दी जल्दी चलने लगती हैं, हमारा शरीर फूलने लगता है। तो जब हम श्वासों पर नियंत्रण कर लेंगे तो हमारी श्वासें जल्दी जल्दी फूलेंगी नहीं, और जब श्वासें नहीं फूलेंगी तो क्रोध हमें कम आएगा या धीरे धीरे आना कम हो जाएगा। अगला बिंदु है कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। मांसाहार, तैली या मसालेदार भोजन मन और शरीर में बेचैनी लाते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। जब अधिक मसालेदार, तले भुने चीज़ें या तैलीय चीज़ें अधिक खाएंगे अथवा मांसाहार का अधिक करेंगे तो ये तामसी प्रवृत्ति के भोज्य पदार्थ हैं और इनकी एनर्जी निगेटिव रहती है। ये हमेशा नकारात्मक प्रवृत्ति के भोज्य पदार्थ हैं, और जब नकारात्मक प्रवृत्ति के भोज्य पदार्थों का हम सेवन करेंगे तो हमारे अंदर भी नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो उसका भोग भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा। उसी प्रवृत्ति के चलते है क्रोध, निद्रा, अवसाद, आलस्य, थकान, सिर दर्द, बेचैनी, हार्ट बीटिंग, नकारात्मक भावनाएं, इंडाइजेशन। अब यहाँ पर बात आती है कि इस गुस्से पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात है, जब आप अधिक श्रमित हों, आपने श्रम किया हो तो गहरा विश्राम की आवश्यकता होती है। आपको गहन विश्राम करना चाहिए। जब गुस्सा अधिक आए या हम श्रमित हों तो हमें निश्चित रूप से थकान हो, बेचैनी का कारण हो, मन में बोझ हो, तनाव हो या किसी प्रकार की अन्य हलचल हो, तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को रेस्ट देना चाहिए। जब शरीर को हल्की फुल्की नींद लेनी चाहिए। रात्रि में हमें 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। नींद कम आना भी एक क्रोध का कारण हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर बोझिल हो जाता है, मन बेचैन होने लगता है और हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। यह शरीर के साथ दिमाग को भी अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए सबसे पहले हम शरीर को आराम दें, तो शरीर को जब आराम मिलता है तो मन को स्वतः आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगला सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रतिदिन हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोएं और जल्दी जगें। जब प्रातः हम जल्दी जगेंगे तो प्रतिदिन कम से कम नित्य कर्म से निवृत्त होकर के 20 मिनट तक व्यायाम, फिर इसके बाद योगासन अवश्य करें, जिससे शरीर और मस्तिष्क की बेचैनी तथा तनाव दूर होता है। ध्यान के लिए मन को भी तैयार करेगा। अगर हम प्राणायाम और योगासन करेंगे तो इससे हमारा शरीर ध्यान के लिए भी तैयार हो जाएगा। सूर्य नमस्कार इसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि सूर्य नमस्कार करने से सभी योग और आसन एक साथ संपूर्ण हो जाते हैं। ये कई आसनों का एक समन्वित स्वरूप सूर्य नमस्कार है, इसलिए सूर्य नमस्कार अवश्य करें। शारीरिक व्यायाम की तुलना में योग आसन सांस के साथ तालमेल बिठाते हैं। व्यायाम करने से तो केवल शरीर हलचल पैदा होती है, परंतु जब योग आसन आप करते हैं तो इससे हमारे श्वास के साथ तालमेल बैठने लगता है और आवश्यक शारीरिक खिंचाव के साथ ऊर्जा स्तर को भी बढ़ाता है। योग शरीर से अकड़न को हटाता है, जकड़न को दूर करता है, तमाम तरह के पेन को स्वतः दर्द करता है और
प्राणायाम से सबसे बड़ी बात है कि जो कार्टिसोल हार्मोन्स है उसके निकलने रोक लगाता है, प्रतिबंधित करता है। जब कार्टिसोल नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर में कई तरह की नकारात्मक चीजें नहीं आएंगी। अवसाद, तनाव, गुस्सा, थकान, सिर दर्द, मूड स्विंग, भावनात्मक हलचल, इन सारी चीजों से कार्टिसोल के रुक जाने से ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम मन के लिए सबसे अच्छा योग है। इसके साथ भस्त्रिका करें जिससे आपके फेफड़ों को नया आयाम मिले। और नाड़ी शोधन प्राणायाम मन की बेचैनी को कम करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम सकुंभक मुद्राओं के साथ किया जाए तो सबसे उत्तम रहता है। शांत मन में उत्तेजना, गुस्सा की संभावना वैसे भी कम हो जाती है। जब हमारा मन योग, प्राणायाम, आसन से हम इसको शांत कर लेते हैं, जब शारीरिक और मानसिक स्तर पर हलचल कम होगी तो हमारी भावनात्मक उत्तेजना भी अपने आप नियंत्रित बनी रहेगी और हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां, गुस्सा इत्यादि कम होता चला जाएगा। प्रतिदिन गहरी सांसों का अभ्यास करें, क्योंकि गहरी सांसें हमें क्रोध से मुक्ति दिलाती हैं, दिमाग को शांत करती हैं। क्रोध की स्थिति जब आए तो आंख बंद करके गहरी सांसें, लंबी गहरी सांसें लेना प्रारंभ करें तो आप देखेंगे कि 2-4 मिनट में ही आपका मन हल्का होने लगा, शांत होने लगा और नियंत्रित भी होने लगा। आप अपनी आप को एक नियंत्रण में पाएंगे। जब आंख बंद करके धीमे धीमे गहरी और लंबी सांस लेंगे तो क्रोध तो छूमंतर हो जाएगा। मन प्रातः जैसे कमल खिल उठता है सूर्य के किरणों के आघात से, वैसे ही आपका मन प्रसन्न भी खिल उठेगा और आपका सारा तनाव, सारा क्रोध दूर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। इसके पश्चात ध्यान करें। ध्यान में तनाव, क्रोध छूमंतर हो जाता है। ध्यान में गुण दोष जितने भी आपके, इनका समर्पण ही ध्यान है। और ध्यान के प्रारंभ में हम की ध्वनि अवश्य करें या उद्गीत ओंकार प्राणायाम अवश्य करें। इससे जो स्वर लहरियां उत्पन्न होती हैं, ये स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क तंत्र में हमारी विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को, हाइपोथैलेमस में प्रभाव डालती हैं और इससे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन नामक जो हार्मोन्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में निकलने लगते हैं, जो आपकी मनोदशा को, आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति को, भावनात्मक स्थिति को बदलने में पूरी तरह सक्षम होते हैं और आप एक उत्फुल्लता का अनुभव करने लगते हैं। दिमाग हमेशा तथ्यों, कल्पनाओं के आधार पर सोच पैदा करता है, जिसमें वर्तमान में मेल न हो पाने के कारण मतभंग, तनाव, गुस्सा आता है। तो मेरी प्यारी अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जो गुस्सा है ये अनायास नहीं है। अगर आप चिंतन करके देखें तो गुस्सा के पीछे भी कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके द्वारा स्वतः उत्पन्न किए हुए हैं। जिन स्थितियों परिस्थितियों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जिनसे आपका मन नहीं मिल पा रहा है, जो आपकी प्रवृत्ति के, मन के, स्वभाव के, आचरण के प्रतिकूल हैं, वो आपके अंदर एक तनाव पैदा करते हैं, एक गुस्सा पैदा करते हैं, एक आवेश पैदा करते हैं, एक नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा करते हैं। ये आपके लिए हानिकारक है, इनको छोड़िए, क्योंकि इससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, बल्कि इससे आपकी हानि ही होगी। तो हानि से बचने के लिए योग की शरण में आइए। योग, प्राणायाम, आसन करें, ध्यान का अभ्यास करें और ध्यान के अभ्यास के साथ साथ परम शांति का अनुभव करें। महायोगी श्री कृष्ण भी तो गृहस्थ थे, परंतु वो महायोगी थे। प्रभु श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो भी तो योगी थे। वशिष्ठ भी गृहस्थ थे, परंतु महायोगी थे, गुरु थे। तो जिन्होंने लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताया, वो सब गृहस्थ थे। इतिहास इन सब आचरणों से, इन उदाहरणों से भरा पड़ा है। इनसे प्रेरणा लें और आगे बढ़ जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आने वाले वीडियोज भी आपको हमेशा मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अच्छा हो कि आप मेरे सहयोग करने के लिए इसे अपने मित्रों को भी इसे अग्रसारित करें।